बड़ा घोर कलयुग है साहब। अब लोग सांप से भी नहीं डरते। सांप जहरीला तो होता है और सांप बताता तो है कि मेरे अंदर जहर है, लेकिन ऐसे ऐसे जहरीले लोग हैं जो आपको डस लेंगे, आपको लगातार डस रहे हैं, आपके नाम पर करोड़ों रुपए खा रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा है। आपकी जेब में आकर के आपको डस रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है, 19 बार राजू को काट लिया सांप ने, 19 बार रानी को काट लिया सांप ने, 20 बार फलां को काट लिया सांप ने, और ऐसे करते करते 280 लोगों को सांप ने काट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप बहुत बड़ा होगा, सांप कोई ऐसा होगा, बहुत विचित्र किस्म का सांप होगा जो इतने लोगों को काट खाया। नहीं साहब, यह सांप भाजपा की डबल इंजन की सरकार में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं डिजिटल इंडिया, उस डिजिटल इंडिया में डबल इंजन की भाजपा की सरकार में सरकारी बाबू जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं, बरसों बरस जहां पर भाजपा की सरकार बैठी हुई है, मध्य प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है। क्या कहेंगे अब, किसको दोष देंगे अब? लेकिन टीवी पर यह खबर नहीं चलेगी, और टीवी पर खबर चलेगी तो सांप पर फोकस रहेगा, फोकस सरकार पर नहीं रहेगा, फोकस मोदी जी के ड्रोन पर नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं अपना ड्रोन भेज देता हूं कहीं पर भी, और ड्रोन भेज करके सरकारी काम कैसे हो रहा है मैं चेक कर लेता हूं। लेकिन यहां पर मोदी जी सरकारी बाबू आपके क्या कर रहे हैं, या मोहन यादव उनके सरकारी बाबू क्या कर रहे हैं, या इससे पहले शिवराज जिनके समय पर यह पूरा खेल हुआ, मामा जी बड़े मामा बनते हैं आप, आपके समय के अंदर इतने करोड़ रुपए, 11 करोड़ 26 लाख रुपए कैसे खा लिए। मध्य प्रदेश में तो सरकारी बाबुओं ने मामा को ही मामू बना दिया। खैर, मामा भी अब पीछा छुड़वा करके आ गए मोदी जी की कैबिनेट में, और अब चला रहे ट्रैक्टर। अब खीरा खरीद रहे हैं, और खीरा खरीदने में 20-20 रुपए देते हैं। खैर छोड़िए इस खबर को, अब इस खबर पर फोकस कीजिए जो खबर अलग अलग जगह पर लगी है। न्यूज़ 18 ने लिखा है सांप काटने से राजकुमार 19 तो रमेश 30 बार मरे, एमपी में 46 लोग डकार गए, 11 करोड़ 26 लाख रुपए, घोटाले ने उड़ा दी नींद। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है मरे हुए लोगों को बार बार काट रहा सांप, फिर हो रहा मुआवजे का खेल, अधिकारियों की जेब में 11 करोड़ रुपए। ईटीवी भारत ने लिखा सिवनी में 11 करोड़ के घोटाले में सांप भी शामिल, एक व्यक्ति को 30 बार काटा। वहीं आज तक की खबर है सांप के काटने से रानी 29 तो राजू 28 बार मरे। एमपी के एक ही जिले में 47 लोगों को 280 बार मृत दिखा करके 11 करोड़ रुपए पचाए। अब ये खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि आप भी कहेंगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हजम नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो गया। दरअसल सरकार 4 लाख रुपए देती है। अगर किसी व्यक्ति की सांप के काटने की वजह से मृत्यु हो जाती है तो सरकार मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देती है। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने इसको जैकपॉट बना लिया, लॉटरी निकालने लग गए कि आज 3 रानी को मार देते हैं, आज 4 राजू को मार देते हैं, आज 3 रानी को मार करके शिमला घूम करके आते हैं, आज 4 राजू को मार करके गोवा का टूर करके आते हैं। इसी तरीके से खेल चलता रहा, और ये पूरा खेल 4-4 लाख रुपए राजू के नाम पर, रानी के नाम पर, राजू रानी और भी बड़ी लंबी कहानी ये चलती चली गई। ये मध्य प्रदेश के सिवनी में हुआ। सोचिए, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, इतना बड़ा ढोल पीटा जाता है, अलग अलग लोगों के खातों में 4-4 लाख रुपए सरकारी खाते से जा रहे थे, वो पैसा कुछ लोग निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे थे, सांप को बदनाम किया जा रहा था। ऐसी बहुत सारी खबरें बिहार से भी निकल करके सामने आती कि 15 करोड़ की शराब चूहे पी गए। ये चूहे नहीं होते हैं, ये बाबुओं का पेट होता है, वो बाबुओं का पेट पी जाता है सरकारी बाबू। और फिर कहाँ चला जाता है आपका डिजिटल इंडिया, कहाँ चला जाता है आपका डबल इंजन। इस डबल इंजन और डिजिटल इंडिया, इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा। और मोदी साहब, जुमले अच्छे हैं, लेकिन ड्रोन को जरा चेक कीजिए कि कहीं उसका कैमरा भी कोई
सांप के नाम पर ले तो नहीं गया है। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। 2019 से लेकर के 2022 के बीच में सिवनी जिले की केवलारी तहसील के अंदर ही घोटाला हुआ है। फर्जी सर्पदंश यानी सांप काटने से मौत दिखा करके 11 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी की गई। मृतकों के नाम पर 20 से 30 बार तक दोबारा मुआवजा लिया गया। कैसे पूरा घोटाला हुआ? सरकार सर्पदंश के मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। राजकुमार को 19 बार, रमेश को 30 बार मृत दिखा करके पैसा निकाला गया। सर्पदंश की दवा खरीद भी फर्जी बिल और जरूरत से ज्यादा कीमत में गड़बड़ियां की गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंस सिस्टम, उसमें भी बड़ा भारी झोल है। IFMS यानी इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तहसील और कोषालय की कमजोर निगरानी ने ठगी को बहुत आसान बना दिया। रकम सीधे लाभार्थियों को न जाकर के निजी खातों में यानी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ट्रांसफर की गई। अब जब जांच हुई है तो क्या कार्रवाई हुई है? जबलपुर वित्त विभाग की विशेष जांच में मामला उजागर हुआ। एक सहायक सचिव गिरफ्तार किया गया है, बाकी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। हो सकता है कि वो शिमला में और गोवा में अभी 4-4 लाख का हिसाब वहां पर कर रहे हों। रिपोर्ट सिवनी कलेक्टर को सौंपी गई है। बार बार घोटालों की वजह से यह पूरा खुलासा हुआ। डिजिटल सिस्टम में खामियां, प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही, यह सबसे बड़ी वजह है। मृत व्यक्ति को बार बार दिखाना और सिस्टम की बड़ी विफलता का प्रमाण है। मतलब एक तरीके से आप कहें तो एक नंगा नाच हो रहा था और इस नंगे नाच में आपको पता है ऊपर से लेकर के नीचे तक अधिकारी शामिल रहे होंगे, वरना इतना बड़ा मामला इतनी बार। अब 11 करोड़ का जो घोटाला हुआ, 11 करोड़ 26 लाख का, 4 लाख से अगर आप देखें तो 280 लोगों का, यानी 280 लोगों को 4-4 लाख के हिसाब से पैसा जो है वो दिया गया, तब जाकर के 11 करोड़ 26 लाख पैसा बनता। तो अब बताइए, 280 लोगों की फाइलें तैयार हुई, 280 लोगों की फाइलें पास हुई, 280 लोगों का पैसा बैंकों में ट्रांसफर हुआ और 280 लोगों का पैसा वो निकाला गया। एक आदमी का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 20 का, 50 का, 100 का, 280 लोगों का कैसे हो सकता है? और ये पूरा घोटाला जो है 2019 से लेकर के और 2022 तक 3 साल तक चलता रहा। यानी हर साल तकरीबन 100 लोगों का, मतलब उन लोगों की तो मौज थी साहब। यानी हर साल 100 लोगों का पैसा वो डकार रहे हैं। और अगर महीने के हिसाब से देखें तो तकरीबन 8 लोगों का पैसा यानी 32 लाख रुपए उनकी जेब में जा रहा था। ये कितना सारा झोल जो है वो सामने आ रहा है। 32 लाख रुपए कोई एक सचिव तो अकेले एक महीने में कमा नहीं सकता है, कोई एक बाबू तो कमा नहीं सकता, इसमें बहुत सारे लोग होंगे। 32 लाख रुपए तकरीबन एक महीने में वो कमा रहे थे। कितनी बड़ी अमाउंट है ये, 32 लाख रुपए। अब 32 लाख में से अगर वो 10 लाख 15 लाख रुपए बांट भी देते होंगे, तब भी 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उनके पास में बच जाते होंगे। इतना बड़ा खेल हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और फिर डिजिटल इंडिया, मामा का राज, शिवराज, डबल इंजन, ये सारी बातें बताइए आप। मरे हुए लोगों के नाम पर आप पैसा खा गए। फिर 6 लाख रुपए आप इस बात पर खा गए कि कुछ लोगों को सांप ने काटा, हम लोगों ने उनको दवाई दी। 6 लाख रुपए की दवाई, यानी जहां से जितना खून निकल सकता था वहां से उतना खून निकाल लिया। कायदे से अब देश की मीडिया का, देश के सिस्टम का इन चीजों पर ध्यान तो है नहीं। सब लोग लगे हुए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक कोई वीडियो आ जाती है, फलां जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, बस उसी पर पूरा मीडिया उछलने लगता है। वही हिंदू मुसलमान का टॉपिक बिकने लगता है, उसी हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। कोई नमाज यहां पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इस पर सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कुछ अलर्ट हो जाता है कि यहां पर ईद की नमाज नहीं होगी, सड़क पर नहीं होगी, पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद में वो सारी चीजें तैरती हुई कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन सबको पता है कि सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी विभाग हो, किस तरीके से पैसा कूटा जाता है।
और उस पर डिजिटल इंडिया के नाम पर लगाम लगाने की जो बात कही जाती है, उनके दावों में कितना दम है ये आपके सामने है। जीता जागता सबूत सामने है कि मरे हुए लोगों के नाम पर पैसा कहाँ गए। ऐसा ही घोटाला आयुष्मान भारत योजना में भी हुआ था, जब एक ही मोबाइल नंबर को बहुत सारे लोगों के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया, 10 लाख से ज्यादा लोगों का। तो कायदे से अगर मीडिया इन मुद्दों पर बात करे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान से फुर्सत हो तब तो। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।